Hello students, welcome to your English class. In this video we will do What's in the Mailbox. This is poem number 8 of your English Marigold NCERT book Unit 8. So we'll do reading as well as Hindi explanation of the poem. So let's begin the poem. So let's start the poem. Have you ever received a letter? क्या आपको कभी कोई लेटर आया है? If you haven't, see what this child decides to do. अगर नहीं आया है तो देखिए इस पोयम में जो बच्चा है उसको भी कभी कोई लेटर नहीं आया है और उसने क्या डिसाइड किया। अगर उसे कोई लेटर नहीं आया है तो देखो वो क्या सोच रही है बच्ची छोटी सी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। तो वो क्या डिसाइड करती है तो आप भी वही डिसाइड कीजिएगा। What's in the mailbox? मेल बॉक्स मतलब इसको कहते हैं जिसमें हमारे लेटर्स आते हैं ना, जिससे हम लेटर पोस्ट करते हैं उसको मेल बॉक्स कहते हैं। और जो हम अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके बाहर भी एक लगाते हैं जिसमें पोस्टमैन आता है और उसमें लेटर डाल के चला जाता है, वो भी हमारा मेल बॉक्स होता है जिससे हम उसको रोज़ चेक कर लें और उसमें से हमारे लिए कोई अगर लेटर आया है तो उसको हम कलेक्ट कर लें। तो आजकल तो लेटर्स जब से मोबाइल्स आए हैं, हमने व्हाट्सएप और ये सब जब से ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करनी शुरू की है तब से पोस्टमैन का आना काफ़ी कम हो गया है। अब सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी वाले आते हैं पर्सन। तो पहले क्या होता था, पहले लेटर्स हम लिखते थे और लेटर्स फिर डिलीवर होते थे दूसरे के घर में, तो उसको डिलीवर करने के लिए पोस्टमैन जाते थे। तो चलिए ये तब की पोयम है, हम पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स। तो जब पोस्टमैन आता है, ठीक है ना, विद लेटर्स 2 और 3, 2-3 लेटर्स लेके जब आता है, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी। और वो जो लेटर्स होते हैं या तो वो मेरी मम्मी के लिए होते हैं या फिर वो मेरे डैड के लिए होते हैं। मदर माँ के लिए होते हैं या डैड मीन्स मेरे पिताजी के लिए होते हैं, बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं आता है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू। तो अब मेरे लिए लेटर नहीं आते हैं तो मेरे लिए लेटर क्यों आएंगे, क्योंकि मैं तो किसी को लेटर लिखता ही नहीं हूँ। तो द चाइल्ड डिसाइड्स कि उसने डिसाइड करता है कि अब मैं भी कुछ लेटर्स लिखूंगा, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब मैं यही करने जा रहा हूँ, अब मैं भी कुछ लेटर्स लिखूंगा। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। और तब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे आंसर करेंगे और मेरे लिए भी लेटर भेजेंगे आंसर लिख के, एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो तब मुझे वो लेटर्स मिलेंगे। और जब ये पोस्टमैन आया है मेरी मम्मी और मेरे डैडी के लिए लेटर्स लेके आया और तब भी ये मेरे लिए भी लेटर्स लेकर आएगा। सो बहुत छोटी सी पोयम है स्टूडेंट्स, तो ये आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड द पोयम। सो न्यू वर्ड्स, लेटर्स, ऑलवेज, नेवर, दो, दीज आर योर न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स ऐसे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इन न्यू वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये बच्चा सोच रहा है कि ये मम्मी के लिए और पापा के लिए मेरे लेटर आता है, मेरे लिए नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, अब से मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखूँगा या लिखूँगी, और तो जब वो मुझे रिप्लाई करेंगे तो मेरे पास भी लेटर्स आएंगे और पोस्टमैन मेरे लिए भी लेटर्स लेकर आएगा। सो चिल्ड्रन, होप यू लाइक दिस पोएम। सो थैंक यू।